तो चलिए आज जो केमिस्ट्री का 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन 5 मिनट वाला सीरीज है उसका एपिसोड 2 है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, यानी कि लिस्ट 1 में जो ओर है उसके कंपोजिशन के साथ मैच करना है। हेमेटाइट का क्या होता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर से है, ठीक है। इसको देखते हैं। पहले मैं रिवीजन करवा देता हूँ। एल्यूमिनियम का जो ओर होते हैं उसको बॉक्साइट बोलते हैं। AlOX OH 3 - 2x x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। क्लैडोनाइट अ फॉर्म ऑफ क्ले होता है Al2OH4 Si2O4, ठीक है। ये मात्र 2 ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओर वर्सेस मिनरल, ओर और मिनरल में कुछ अंतर है या दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इसको कमेंट करके बताइए। तो ये हो गया 2 इसके ओर, ठीक है। वैसे ही आयरन के अगर ओर की बात करें तो आयरन के ओर हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, सिडेराइट FeCO3, आयरन पायराइट FeS2, ठीक है। वैसे ही कॉपर के कॉपर पायराइट, मैलाकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लैंस, ठीक है। कॉपर पायराइट का Cu FeS2, मैलाकाइट का Cu CO3 CuH का हॉल 2, क्यूपराइट का Cu2 और कॉपर ग्लैंस का Cu2S। वैसे ही जिंक का जिंक प्लेन एस्फेलेराइट, ZnS, कैलामाइन ZnCO3, जिंकाइट ZnO। कैलामाइन कहाँ यूज होता है? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट गर्ल्स, इसका कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले हेमेटाइट की अगर बात करूं मैं, तो हेमेटाइट का क्या लिखा हुआ है बच्चों? हेमेटाइट Fe2O3, है कि नहीं? तो उस तरह से ये आंसर ऐसे हो जाएगा। हेमेटाइट का Fe2O3 बहुत सिंपल सा है। मैग्नेटाइट लाइन बाय लाइन है बच्चे, लाइन बाय लाइन। मैग्नेटाइट का क्या हुआ? ये हो गया। कैलामाइन जो मैंने बताया था ZnCO3 और कैलोनाइट, ये हो गया। तो ऑप्शन को क्या हो गया? 1 का 3 2 ऑप्शन दे रखा है, तो B का 1 भी 2 रखा है, यानी कि C से डिफरेंशिएट होगा, C का 2। ऑप्शन B इज करेक्ट। कोई दिक्कत? बहुत आसान सा था, फैक्ट बेस्ड था, थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। कभी कभी ऐसे दे देते हैं कि x की कुछ वैल्यू ले लेंगे अपने मन से, ठीक है, और ये फॉर्मूला देंगे और बोलेंगे क्या ये एल्यूमिनियम का ओर है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूले को देखना होगा, ठीक है ना। कैसे करते हैं वो? x की वैल्यू अगर हाफ ले ले तो AlOX की जगह ये हो जाएगा, और ये 3 - 2 इंटू हाफ हो जाएगा, तो बेसिकली यहाँ 2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला में हाफ है, इसको बराबर करने के लिए, इसको एक हाफ से हटाने के लिए यहाँ जितना नंबर रहता है उतना ही से गुना करते हैं। यहाँ 2 है इसलिए 2 से गुना किए, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये भी यही है, बॉक्साइट का फॉर्मूला है, ठीक है, जहाँ x की वैल्यू हाफ है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल इज प्यूरिफाइड बाय वैन आर्कल मेथड? सबको पता है वैन आर्कल मेथड। देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। वैन आर्कल मेथड फॉर रिफाइनिंग ऑफ जर्कोनियम और टाइटेनियम। जर्कोनियम और टाइटेनियम का सिर्फ फॉर्मूला अगर पता होगा तो ऐसे ठीक लग जाएगा, बहुत हार्ड तो नहीं है। ये सब डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि NCERT इनऑर्गेनिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच वन इज मैलाकाइट फ्रॉम द फॉलोइंग? फिर से वही चैप्टर और वही टेबल भी। अगर ये सिर्फ इतना चैप्टर ये 10 और याद कर लेते हैं तो लगभग मेटलर्जी के आप समझ लीजिए 50% क्वेश्चन को तो ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैलाकाइट का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CuCO3 CuH को हॉल 2 याद करेंगे। क्या बोलेंगे हम? कॉपर का ही कार्बोनेट, कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड। मैलाकाइट का मतलब क्या हुआ? कॉपर का ही कार्बोनेट और कॉपर का ही हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये क्यूप्रस है कि क्यूप्रिक है? इस पे कमेंट करिए। सल्फाइड ओर ऑफ मेटल्स आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, सबको पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर्स ऑफन एन एक्सेप्शन है, मतलब वो सल्फाइड ओर का नाम बताना है जो कि फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से नहीं किसी और प्रोसेस से होता होगा। एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। एंड इज कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। देखिए हिंट भी दे रहा है, ठीक है। सल्फाइड ओर जो कि एक्सेप्शन शो करता है फ्लोट पोटेशन मेथड से, और दूसरा और हिंट कंसंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। अब तो एकदम से निकल के आ गया, ठीक है। क्या मन में चल रहा है? केमिकल लीचिंग सोचते हुए दिमाग में, यस वेरी गुड। क्या? सिल्वर और गोल्ड का सल्फाइड, है कि नहीं। चलिए फॉर्मूला देख लेते हैं। गैलेना जो है, गैलेना को देखेंगे तो गैलेना का क्या फॉर्मूला होता है? PbS, एक सल्फाइड है, लेड का सल्फाइड है। आप जानते होंगे PbS गैलेना एज ए कहाँ क्या होता है फ्लोट पोटेशन मेथड में। गैलेना की मैं बात करूँ तो गैलेना कैसे यूज होता है बच्चे? देखिए यहाँ फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ओर कंटेनिंग ZnS एंड PbS, ठीक है, द डिप्रेसेंट यूज इज NaCN, ठीक है। यानी कि PbS के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज या कौन सा मेथड यूज करते हैं? फ्लोट फ्लोटेशन मेथड। यानी कि हम लोग ये विथ द रूल जा रहा है,
ठीक है, ये तो ऑप्शन मेरा सही है बेसिकली, ठीक है ना। एक्सेप्शन पूछ रहा था। कॉपर पायराइड का फॉर्मूला देखें, CuFeS2। स्फेराइट का देखें, स्फेराइट का ZnS होता है, और जेनाइट का देखें, अर्जेनाइट का क्या होता है, Ag2S। और मुझे पता है, हम सभी को पता है कि सिल्वर जो होता है या गोल्ड जो होता है वो कैसे जाता है मेटलर्जी में, लीचिंग के थ्रू। लीचिंग के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है इन मेटलर्जी, इसके देखते हैं। इन मेटलर्जी सिल्वर एंड गोल्ड द रिस्पेक्टिव मेटल्स लीस्ट किसके थ्रू, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCN के थ्रू उसे लीस्ट कहते हैं। लीस्ट का मतलब होता है उसमें जो सॉल्युबल सॉल्ट हैं उसे सॉल्युबल बना लेना, ठीक है, उस NaCN और KCN के प्रेजेंस ऑफ एयर और सप्लाइज O2। द मेटल इज ऑब्टेन लेटर बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है किसके साथ, जिंक के साथ, उसे हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं और ये मेरा मेटल मिल जाता है, ठीक है। इसी पे एक क्वेश्चन ये भी था, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन्वॉल्व लीचिंग विथ CN माइनस NaCN और KCN। सिल्वर इज लेटर रिकवर्ड बाय, क्या आंसर था यहाँ पे, लेटर रिकवर्ड बाय रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्टिलेशन नहीं, जोन रिफाइनिंग नहीं, लिक्विफिकेशन नहीं, डिस्टिलेशन विद जिंक, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेटलर्जी में, कितने आसान से थे। फ्लोटेशन के लिए गैलेना वाला बात यहाँ लिखा हुआ है, सही है कि नहीं। ZnS वाला बात लिखा हुआ है, सही है। ZnS का क्या फॉर्मूला होता है, क्या नाम होता है ZnS का, जल्दी बताइए। ZnS का नाम क्या होता है, स्फेलेराइट, ठीक है। तो ये सब कॉपर पायराइड, गैलेना और स्फेराइट की हम लोग क्या चीज किस प्रोसेस से करते हैं, फ्लोटेशन मेथड से, जबकि अर्जेनाइट का हम किससे करते हैं, लीचिंग से करते हैं, ठीक है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे। और वॉन एर्कल मेथड के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। वॉन एर्कल मेथड किसके लिए करते हैं सबसे पहले, तो कभी नहीं भूलना है, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। इस मेथड में बेसिकली हम लोग करते क्या है, दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर रिमूविंग ऑल द ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी इन सर्टेन मेटल्स लाइक जर्कोनियम एंड टाइटेनियम। बोलेगा, एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बताइए किस प्रोसेस से हम लोग उस इम्प्योरिटी को हटाते हैं जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेंट रहता है, ठीक है। तो थोड़ा 5 मिनट से बढ़ गए दोस्तों, 7 मिनट चले गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये वर्थ है कि नहीं। कौन ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग इम्प्योरिटी के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हटाते हैं, आंसर इज वॉन एर्कल मेथड, ठीक है। वॉन एर्कल मेथड किसके लिए करते हैं, जर्कोनियम और टाइटेनियम, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। द क्रूड मेटल इज हीटेड ऑन एन इवैक्यूएटेड वेसल्स विद आयोडीन। आयोडीन का यूज करते हैं, याद रखेंगे, वॉन एर्कल में आयोडीन यूज करते हैं। द मेटल आयोडाइड बीइंग मोर कोवैलेंट एंड वोलेटाइलाइज, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कोवैलेंट होगा और ऊपर की ओर उड़ जाएगा, ऐसा समझते हैं। द मेटल आयोडीन इज डिकम्पोज्ड ऑन ए टंगस्टन फिलामेंट, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर तोड़ेंगे। डिकम्पोज का मतलब टूटना हुआ टंगस्टन फिलामेंट का यूज करके, इलेक्ट्रिकली हीटेड टू अबाउट ऑलमोस्ट 1800 केल्विन, द प्योर मेटल डिपोजिटेड ऑन द फिलामेंट, और उस तरह से फिर हम उसको रिकवरी कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें कहाँ मिलेगा, फिलामेंट पे मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि मैंने ये भी थोड़ा देख लिया, और क्वेश्चंस जो थे बहुत आसान थे, फैक्ट बेस्ड थे। तो आज एपिसोड 2 है, कल हम लोग एपिसोड 2, 3 और 4 लाएंगे, कल 2 एपिसोड आएगा दोस्तों। तो ठीक है, चलते हैं, 3 मिनट ज़्यादा हो गया, सॉरी, लेकिन ये वर्थ है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये अच्छा कंटेंट लगा हो तो इसे आप अपने दोस्तों में लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, ठीक है, और ये कंटेंट आता रहेगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।